नमस्कार, आप देख रहे हैं खबर 24 न्यूज और आपके साथ मैं हूं ललित। लीजिए पेश है झालावाड़ और मंदसौर जिले की तमाम खबरें। भवानी मंडी के पचपहाड़ वार्ड नंबर 14 में बाबा चौराहे से नवोदय रोड को मिलाने वाली क्षतिग्रस्त सड़क नहीं बनने से गुस्साए मोहल्ले वासियों ने मिट्टी डालकर रास्ते को बंद कर दिया। जानकारी के अनुसार मोहल्ले वासियों से पता चला कि इस रोड पर आए दिन आम लोग दुर्घटनाओं का शिकार होकर घायल हो रहे हैं। वहीं पालिका में सड़क बनाने के संदर्भ में कई बार बोला गया, मगर हर बार मामले की अनसुनी कर दी गई। खबर भवानी मंडी से। मोगरा गांव के पास बने नाले की पुलिया पार करते समय मेहरबान सिंह की पानी में डूबने से मौत हो गई। एनडीआरएफ और पुलिस टीम द्वारा ग्रामीणों की मदद से रात में काफी तलाश किया गया, परंतु अंधेरा होने से रेस्क्यू नहीं हो सका। सुबह वापस एनडीआरएफ की टीम और भवानी मंडी पुलिस की टीम ने ग्रामीणों की मदद से तलाश की तो नाले में कुछ दूरी पर ही मेहरबान सिंह की लाश मिली। पिड़ावा क्षेत्र में सावन महीने के दौरान प्रतिदिन शिवालयों पर दर्शनों के लिए श्रद्धालुओं का तांता लग रहा है। क्षेत्र के सूरजकुंड महादेव, नकलंग महादेव, निष्कलंक महादेव मंदिर पर दर्शनों के लिए बड़ी संख्या में श्रद्धालुओं की भीड़ उमड़ रही है। यहां भोलेनाथ का पूजन और जलाभिषेक करने के लिए भक्तों का तांता लग रहा है। क्षेत्र के जनेश्वर महादेव, काला बरड़ा, शिवधाम शिवालयों में पूजा भक्ति का दौर जारी है। शिवालयों पर प्रतिदिन भगवान शिव का आकर्षक श्रृंगार किया जा रहा है। झालावाड़ जिले के बकानी बस स्टैंड पर सवारियों से भरी बस को चोर चोरी करके ले जाने लगे। चालक और परिचालक ने अपनी सूझबूझ से चोर को पकड़ा। बकानी बस स्टैंड पर सुबह 6 बजे पुरोहित बस सर्विस राजस्थान से मध्य प्रदेश की ओर जा रही थी, जिसमें सवारियां भी भरी हुई थी। चालक और परिचालक चाय पीने के लिए बकानी बस स्टैंड पर एक होटल में गए। इतनी ही देर में अज्ञात चोरों ने बस को स्टार्ट कर लिया और आगे बढ़ा ली। तभी सामने ट्रक आ गया और जगह सकड़ी होने के कारण बस को रोकना पड़ा। चालक परिचालक ने शोर मचाया और दौड़कर बस को कब्जे में लिया। महेश को विष्णु प्रसाद पुत्र कन्हैयालाल राठौड़ निवासी माचलपुर ने उपस्थित थाना होकर एक रिपोर्ट दी कि आज सुबह 6:10 पर मेरी बस MP 39 P0321 को बस स्टैंड पर सवारियां भरने के लिए खड़ी की थी कि बस चलती हुई नजर आई। भागकर बस के पास गया तो उसमें एक व्यक्ति बस को चलाकर अल्ताफ की दुकान तक ले गया, जिसे हमने बड़ी मुश्किल से फाटक पकड़ा। जिससे नाम पता पूछा तो उस चोर ने अपना नाम अनार सिंह पुत्र बुरालाल संवर निवासी रामपुरिया टोलखेड़ा का बताया, जिसे साथ लेकर थाने पर आए हैं। फरियादी की रिपोर्ट पर 379 में मुकदमा दर्ज कर मुलजिम को गिरफ्तार कर लिया है, बस को जब्त कर लिया है। सर, बस में सवारियां थी क्या? बस में सवारियां बैठी हुई नहीं। चौमेला में करीब आधे घंटे तक जोरदार बारिश हुई। वहीं इस बारिश से किसानों के चेहरे खिल उठे। क्षेत्र में बारिश का दौर अभी भी चालू है। आकाशवाणी कोटा केंद्र की सक्रिय सदस्य कविता शर्मा ने बताया कि ऑल इंडिया रेडियो कैजुअल अनाउंसर एंड कंपेयर्स राष्ट्रीय यूनियन की आम सभा नेहरू युवा केंद्र नई दिल्ली में संपन्न हुई, जिसमें देश भर के 50 से ज्यादा आकाशवाणी केंद्रों के कैजुअल अनाउंसर ने भाग लिया। यूनियन के प्रेस सचिव नरेश वर्मा ने बताया कि सर्वप्रथम अध्यक्ष हरिकृष्ण शर्मा ने सभी का स्वागत किया। उसके बाद महासचिव डॉक्टर शबनम खानम ने यूनियन के तमाम पिछले कार्यों की जानकारी दी। चिकित्सा विभाग झालावाड़ द्वारा 18 से 59 वर्ष के नागरिकों को कोविड-19 टीके की बूस्टर डोज लगाने के लिए वैक्सीनेशन सत्रों का आयोजन किया जा रहा है। साथ ही अब दूसरी बूस्टर डोज 9 की जगह 6 माह में ही लगाई जा रही है। जिले के शहरी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्र खंडिया, धनवाड़ा सैटेलाइट चिकित्सालय, झालरापाटन, सभी सामुदायिक स्वास्थ्य केंद्र और सभी प्राथमिक स्वास्थ्य केंद्रों पर वैक्सीनेशन किया जाएगा। जिले में 56 चिकित्सा संस्थानों पर वैक्सीनेशन की सेशन साइट बनाई गई है। राजस्थान सरकार के निर्देशानुसार 18 से 25 जुलाई तक राज्य में मानसून को देखते हुए डेंगू रोधी अभियान शुरू किया गया है, ताकि समय रहते मच्छरों को पनपने से रोका जा सके और आमजन को डेंगू से बचाया जा सके। प्रदेश में मानसून की सीजन शुरू हो चुका है। मानसून के बाद
डेंगू, मलेरिया, चिकनगुनिया आदि का प्रसार होता है। इन रोगों की रोकथाम के लिए विभिन्न गतिविधियां की जा रही है। खानपुर के पिपलाज पंचायत के झागर गांव में महिला की मौत हो गई। विधवा मंजू बैरवा ने इलाज के अभाव में दम तोड़ दिया। बारिश में पुलिया नहीं होने से वो नाला पार नहीं कर सकी और बारिश में प्रसूता महिलाओं को पीहर में छोड़ने को बैरवा जाति की 200 की जनसंख्या वाला झागर गांव मजबूर है, सुविधाओं से वंचित है। शमशान के अभाव में बारिश में खुले में उन्हें अंतिम संस्कार करना पड़ता है। पीडब्ल्यूडी से 40 लाख रुपए से निर्मित पुलिया निर्माण की मांग की जा रही है। पिपलाज सरपंच ओम प्रकाश सुमन ने यह जानकारी हमें दी। और अब खबर शामगढ़ से। 20 जुलाई को शासकीय कन्या उच्चतर माध्यमिक विद्यालय में मतगणना होगी, जिसकी तैयारी प्रशासन द्वारा की जा चुकी है। सुबह 9 बजे से मतगणना शुरू होगी। प्रत्याशियों के समर्थक मतगणना केंद्र के बाहर मौजूद रहेंगे। बहसोदा नगर परिषद की मतगणना तैयारियां भी पूरी हो चुकी है। माध्यमिक विद्यालय में मतगणना की प्रक्रिया सुबह शुरू होगी। 2 रूम में मतगणना केंद्र बनाए गए हैं, जिसमें 1 वार्ड से लेकर 8 वार्ड तक मतगणना होगी और दूसरे रूम में वार्ड नंबर 9 से 15 तक मतगणना की जाएगी। रूम के अधिकारियों का नाम दीवार पर नंबर सहित चस्पा कर दिया गया है। रिटर्न अधिकारी नागेश कुमार ने बताया कि जो पास अलाउड है वही स्कूल परिसर के अंदर होगा। बाकी सभी प्रत्याशियों के समर्थक स्कूल परिसर के बाहर रहेंगे। पुलिस की माकूल व्यवस्था की गई है। 9,938 नगर परिषद में मतदाता है, जिसमें वोटिंग प्रतिशत है 75.96%, यानी कि 9,000 से अधिक मतदान किए गए हैं। अभी देखना है कि 15 वार्डों में किस तरह के परिणाम आते हैं और 61 प्रत्याशी मैदान में हैं, जिसमें 15 वार्डों में सीधा मुकाबला भारतीय जनता पार्टी और कांग्रेस में नजर आ रहा है। मंदसौर के भूत भवन पशुपतिनाथ के दरबार में मनोकामना अभिषेक का आयोजन किया जा रहा है। मनोकामना अभिषेक में प्रतिदिन भक्तगण मौजूद रहकर धर्म लाभ प्राप्त कर रहे हैं। मंदिर प्रबंधक राहुल रुनवाल ने मीडिया को बताया कि प्रतिवर्ष श्रावण महीने में अष्टमुखी भगवान पशुपतिनाथ के दरबार में दूर दराज से भक्तों की भीड़ उमड़ती है, तो वहीं यहां मनोकामना अभिषेक भी आयोजित किया जाता है, जिसमें भक्तगण महादेव को प्रसन्न करने के लिए अभिषेक करते हैं। राहुल रुनवाल, प्रबंधक पशुपतिनाथ मंदिर। भगवान पशुपतिनाथ मंदिर में प्रतिदिन जो है अभी श्रावण माह में मनोकामना अभिषेक चल रहे हैं। हम लोगों का निवेदन है सभी लोगों से कि अधिक से अधिक संख्या यहाँ पे पधारे और मनोकामना अभिषेक में सहभागिता दे। भगवान पशुपतिनाथ जी का अभिषेक मनोकामना अभिषेक के रूप में यहाँ पे किया जा रहा है और काफ़ी संख्या में यहाँ पे लोग आ रहे हैं और मनोकामना अभिषेक का मंदसौर के पीपलिया कराड़िया गांव में एक महिला को उसके पति द्वारा मानसिक विक्षिप्त बताकर घर में कैद करने का मामला सामने आया है। मामले में महिला को समाज सेवी अनामिका जैन ने पुलिस की मदद से छुड़वाया और अपने आश्रय गृह लेकर पहुंची। यहां पर महिला की काउंसलिंग के बाद उसके परिवार वालों से मुलाकात करवाई गई। महिला अपने पिता और भाई को देखकर फूट फूट कर रोने लगी और उनके साथ अपने घर लौटी। नाहरगढ़ थाना क्षेत्र के गांव पीपलिया कराड़िया से मंदसौर की समाज सेविका अनामिका जैन को ग्रामीणों द्वारा सूचना मिली थी कि यहां एक युवक द्वारा अपनी पत्नी को मानसिक विक्षिप्त बताकर 2-3 सालों से घर में ही कैद कर रखा है, जिससे महिला बहुत परेशान है। ये सब पहले थोड़ी तबीयत ख़राब हो गई थी तो मैं वहाँ चित्तौड़ ले गया था इलाज करवाने के लिए। दवाई गोली ला के दी मैंने। फिर आया जमे मेरे को ले गया कि मैं करूँगा इलाज, लाओ ले जाओ, दे गया। जिसके बाद मैं गांव में जाता हूँ तो मारने दौड़ता है कि जहाँ है ही नहीं, चोरी जाओ, भाग जाओ, क्या है यहाँ। तो मैं जाए नहीं, 3 साल 4 साल से मैं जाना ही बंद कर दिया मैंने। मालूम पड़ी कैसे रख रखा था? ये एक बार मैंने गाँव वालों ने बताया कि आपकी बच्ची को ले जाओ महाराज बा, तो मैं कहा साहब वो मारने आते हैं, मैं क्या कैसे जाऊँ। तो कोई बोली नींद में चला आया। एक बार गांव से बाहर से निकल घर पे आ गया, मैं घर पे आ गया वापस। कुछ दिन पहले पिपलिया कराड़िया से कई दिन से गांव वालों के फ़ोन आ रहे थे, जिनका गुप्त है, नाम नहीं बता सकती, कि इस महिला को बंद कर रखा, काफ़ी टाइम से बंद कर रखा। कोई बोलता है 3 साल से 4 साल से। महिला अच्छी खासी थी, मेंटल नहीं थी, फिर भी इसे बंद क्यों किया। फिर हमने जाके फॉलोअप लिया, गाँव वालों से मिले तो बताया कि हाँ सही बात है, बंद किया हुआ है। एसडीओपी नरेंद्र सोलंकी सर के माध्यम से, टीआई सर नाहरगढ़ के माध्यम से हमने महिला को छुड़वाया, वहाँ से रेस्क्यू किया और विक्षिप्त महिला आश्रय गृह में लाकर 2 दिन से लगातार हमारी काउंसलिंग चली। मनोचिकित्सक को दिखाया हमने और बात करने से प्रतीत हो रहा है कि महिला जितना मेंटल बताया गया था उतनी मेंटल नहीं है।
मंदसौर जिले में लगातार बारिश से शिवना नदी अपने उफान पर है। मंगलवार सुबह शिवना नदी का जल स्तर अचानक बढ़ गया। शिवना के उफान के बाद कालाभाटा बांध के गेट भी खोल दिए गए। लगातार बारिश के बाद जहां नदी नाले उफान पर हैं, मंदसौर के मुक्तिधाम परिसर के पास से बह रही शिवना नदी में फैली जलकुंभी बड़ी परेशानी का सबब बन रही है। स्थानीय लोगों ने बताया कि जल भराव के बाद जलकुंभी मुक्तिधाम मंदिर की ओर बढ़ रही है, जिससे आने वाले दिनों में मंदिर को नुकसान पहुंच सकता है। स्थानीय निवासियों ने नगर पालिका प्रशासन से जलकुंभी को हटाने की मांग की है। मेरा नगर पालिका प्रशासन से निवेदन है कि कल रात जो शिवनापुर आई, इसमें मुक्तिधाम की छोटी पुलिया के नीचे पानी आ गया है, पर अब ये ब्रिज के काम की वजह से यहाँ पे जलकुंभी जो इकट्ठी हो गई है, इसको यहाँ से हटवा के नगर पालिका प्रशासन एक तरफ करवाए। अभी यहाँ भैरवनाथ जी मंदिर में पानी है मुक्तिधाम स्थित, तो ये जलकुंभी यहाँ से हट के अब मंदिर में जाएगी, मंदिर को नुकसान पहुँचाएगी। मेरा निवेदन है नगर पालिका से, जनप्रतिनिधियों से कि वो इसको हटवाने का प्रयास करे जल्द से जल्द। मल्हारगढ़ के नारायणगढ़ बादरी रोड पर अचानक झाड़ियों से निकलकर नीलगाय सामने आ गई और एक कार से टकरा गई। टक्कर इतनी तेज थी कि कार पलटी खा गई, जिसमें कार चालक नारायणगढ़ टीआई को हल्की चोटें आई है। आपको बता दें कि नारायणगढ़ थाना प्रभारी संदीप मंगोलिया अपनी ही निजी कार से ग्राम बादरी की ओर से आ रहे थे, तभी अचानक झाड़ियों के बीच से निकली नीलगाय दौड़कर सड़क पर आ गई और टीआई मंगोलिया की कार से टकरा गई। टक्कर इतनी जबरदस्त थी कि गाड़ी पलटी खा गई। बताया जा रहा है कि गाड़ी को खुद टीआई ही ड्राइव कर रहे थे और टक्कर से गाड़ी के एयरबैग खुलने से उन्हें कोई चोट नहीं पहुंची और टक्कर के बाद नीलगाय भी उठकर भाग खड़ी हुई। महिलाओं ने मतदान में बहुत ज़्यादा बढ़ चढ़ कर हिस्सा लिया और आखिरी तक बहुत बढ़िया व्यवस्था बना दी गई सभी लोगों ने। आज की खबरों में बस इतना ही। कल फिर होगी मुलाकात और नई खबरों के साथ। नमस्कार। चक्की चल रही कबीर बैठा रोई, दोनों पुर के बीच में तो साजान निकले जो कोई। छोड़ के मता दाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे रे। आ दूर देश रहे मामला अब अपना साहिब ने महल बनाई बन जारा रे बन जारा रे। हाँ गहरी गहरी माहे बीन बजाई बन जारा हूँ। छोड़ के मत जाओ एक लीरा बन जारा रे बन जारा रे। स्वाद का एकमात्र स्थान बंधु कचौरी एवं मिष्ठान भंडार। हमारे यहाँ शुद्ध देसी घी निर्मित मावे की मिठाइयाँ मिलती है। त्योहारों के रंग बंधु के संग पल दो पल स्वाद हर पल का रहे स्वाद। प्रोप्राइटर
हीरालाल नामदेव, अरविंद नामदेव, विपिन नामदेव। बंधु मिष्ठान भंडार विश्वास और स्वाद का अनोखा संगम। हमारे यहाँ शुद्ध मावे की निर्मित सभी प्रकार की मिठाइयाँ मिलती है। बंगाली मिठाई, ड्राई फ्रूट, स्वीट, नमकीन आदि प्रकार की स्वादिष्ट मिठाइयाँ मिलती है। हमारा पता है पुराना विजयटागिज के पास, बंधु आइस फैक्ट्री, शुद्ध पेयजल निर्मित पक्के बर्फ वाला। हमारा पता रेलवे फाटक के पास, बैसुदा मंडी, भवानी मंडी।